तो हम कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी या लग्नेश के बारे में बात कर रहे थे। जब भी वो आपके चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब तक हम पहले जो बात करी हमने पांचवें भाव तक बात कर लिए। अब सिक्स्थ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी का भी लग्नेश अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो आपके लिए वो कैसा रहेगा। देखिए, सिक्स्थ हाउस है वो हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हमारी लाइफ में स्ट्रगल हो या हमारी जो डेली लाइफ है, हमारा जो वर्क प्लेस है, हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, या हम कहीं से पैसे उधार लेते हैं, या हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का लीगल मैटर आता है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद होता है, तो उन सभी मैटर को यहाँ हम देख सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर लग्नेश यहाँ आएगा तो अगर एक लग्नेश एक क्रूर ग्रह है तो निश्चित रूप से जातक उन सभी समस्याओं से निकल पाएगा अपनी खुद की मेहनत या अपने खुद के हार्डवर्क की वजह से। लेकिन यहाँ आपको एक समस्या आएगी। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ में हमेशा जो स्ट्रगल है या जो परेशानी वो बनी ही रहेगी, कभी भी वो आपसे दूर नहीं होगी, क्योंकि इनका डायरेक्टली इस प्रकार का संबंध ही बन गया कि लग्नेश सिक्स्थ हाउस में आ गए तो वो चीज़ें, वो जो एक्टिविटीज़ हैं या वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी निश्चित रूप से, आप उनको दूर नहीं कर सकते। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब लग्नेश अगर आपका सिक्स्थ हाउस में है तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है लाइफ में बार बार, जिसमें आपको अपना एक पर्टिकुलर रूटीन सेट करना पड़े और उसी रूटीन को बार बार आपको फॉलो भी करना पड़े। ये स्थिति की वजह से अक्सर आप जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, अपनी डेली लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके लिए आपकी डेली लाइफ में आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या नहीं उठते हैं, आप अपना लंच कब करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, आप कब खाते हैं, या फिर आप पूरे दिन भर क्या करते हैं, सुबह से शाम तक कैसे काम करते हैं, आपका काम किस प्रकार का है, उन सब का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपकी लाइफ पर। इसके अलावा आप अपनी रणनीति कैसे बनाएंगे, आप अपनी डेली लाइफ को हैंडल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे अपने कामों को। ये स्थिति बहुत बार आपके ट्रेवल को भी दिखाती है। ट्रेवल जो कि आपका लंबी दूरी की यात्रा या फिर आपको कोई विदेश यात्रा तक भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा हमेशा कभी ना कभी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ खतरा आपको हमेशा ही बना रहेगा। इस स्थिति की वजह से कभी कभी ऐसा भी होगा जब जातक हमेशा जीवन में लोन से घिरा हुआ रहेगा, कभी भी उसका लोन चुकेगा नहीं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहेगा बहुत बार। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से घिरा हुआ, गुस्सैल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। अगर ग्रह क्रूर है तो आप अपने शत्रुओं को हमेशा पराजित करेंगे, भले ही आपको कितने भी प्रकार की समस्याएं आएँ आपकी लाइफ में। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेगा अपनी लाइफ में और वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराएगा। इसके अलावा वो अपने कलीग से, अपने बॉस से अक्सर मनमुटाव भी रखेगा। जातक अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से कभी कभी घरेलू कार्यों को उतना समय नहीं दे सकेगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो उतना समय स्पेंड नहीं कर सकेगा। ये आपको एक मेजर दिक्कत आएगी। यहाँ इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी। आपका लगभग पूरा दिन आपके जहाँ आप काम करते हैं वहीं बीत जाएगा। तो ऐसा जातक वास्तव में अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा और अपनी डेली लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेगा। अब आपके एक छोटे से छोटे डिसीजन, चाहे वो आपका आर्थिक रूप से कोई डिसीजन है, चाहे वो आपके कैरियर पर्पज़ से कोई डिसीजन, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपकी लाइफ पर। ऐसी स्थिति है तो अक्सर जातक को कोई ना कोई विवाद का सामना करना पड़ सकता है। किसी न किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या इवन मारपीट तक या कोई कानूनी मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मोस्टली ऐसा जातक हमेशा या तो जीवन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करेगा, उसको जब कैरियर में जब उसको आगे सेटल होना होगा तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपटीशन फाइट करेगा ही करेगा। ऐसे जातकों के लिए अक्सर जॉब करना ज़्यादा बेहतर रहता है, वो जॉब में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे जातक अगर बिजनेस वगैरह करने जाएंगे तो वो कोई गलत डिसीजन ले लेंगे या उनको कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस करना आपके लिए फिर उतना आसान नहीं होगा। हाँ, आप फॉरेन में सेटल ज़रूर हो सकते हैं। आप अक्सर अपने काम को लेकर, अपने किसी भी अन्य पर्पज़ को लेकर विदेश यात्राएं कर सकते हैं। ऐसे जातकों की कोई बहुत लंबी सर्जरी हुई होगी या कोई ऐसी बीमारी आपको हुई होगी जो पहले डायग्नोज नहीं हुई, बाद में उसका पता लगा और तब तक आपको काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज कर चुकी थी। ऐसी स्थिति में जातक अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, दूसरों पर वो अपना हमेशा प्रभाव जमाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी का लग्नेश एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में आपके जीवन में हमेशा समस्याएं रहेंगी, वो आपसे कभी भी दूर नहीं होंगी और बहुत बार ही आप हार भी मान लेंगे उन समस्याओं से। इसके अलावा अक्सर आपके कलीग्स, आपके बॉस या आपके जीवन में जो भी लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे वो लोग आपका हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे जातक फालतू की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी
लेंगे अपने वर्क प्लेस पे और उनको वो पूरा भी करेंगे, तो दूसरे लोग आपका इस वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा, काम आपके पास बहुत ही ज़्यादा होगा, आपकी हार्डवर्क या आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको बहुत ज़्यादा जीवन में खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी खर्चों को रोकने के लिए आपके पास कोई भी ट्रिक नहीं होगी या कोई भी ऐसा साधन नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को अक्सर एक रेगुलर इनकम सोर्स अपने लाइफ में क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, और ये वो लोग होते हैं जिनका जीवन हमेशा किसी न किसी समस्या से जकड़ा हुआ ही रहेगा हमेशा ही। ऐसे में इनको सुख शांति मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये अपने खुद के प्रयासों से ही वो सब हासिल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो लक का फैक्टर है या जो किसी के दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट का जो आपको चांस मिलता है वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जीवन में बहुत सारे ऐसे बुरे दिन भी आपको देखने को मिलेंगे जब आप बिल्कुल भी असहाय नजर आएंगे अपने आप को लेकर। ऐसी कंडीशन में जातक को बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन लेने चाहिए, बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेने चाहिए, और उनको हमेशा जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। हाँ, ऐसा जातक मेहनती बहुत ज़्यादा होगा, हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा उसके लिए व्यर्थ जाएगी बार बार, और वो कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे जातक अक्सर अपने वर्क प्लेस पे कभी भी अच्छी स्थिति फील नहीं करते। वो हमेशा कोई ना कोई समस्या से जकड़े हुए रहेंगे, बाउंडेशन में रहेंगे, या उनके ऊपर कोई ना कोई इस प्रकार की कार्रवाई हुई हो। तो यहाँ पर जो ये प्लेसमेंट है वो आपके लिए उतनी इजी नहीं है लाइफ जीने के लिए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली स्थिति है लाइफ में, और ऐसा स्ट्रगल आपने ज़रूर किया होगा। अब आपका जो लग्नेश जो आपके 6th हाउस में आया है वो किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, उस भाव से भी उसका संबंध जोड़कर आप जरूर देखिएगा। फिर लग्नेश आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेगा यहाँ से 6th हाउस से, आप वो भी देखिएगा। और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो वो निश्चित ही आपके लग्नेश पर भी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके लग्नेश को एस्पेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आपका जो लग्नेश है जो 6th हाउस में बैठा है उसकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ हैं, उसकी दृष्टियाँ कौन कौन से भावों पर है, आपको उन भावों पर भी विचार कर लेना है।